हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से जीके विद वीके खंडेलवाल पर। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको ब्लू बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कंपटीशन एग्जाम में इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन इसी के आते हैं। इसमें कई प्रकार के कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ये जो पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको 10 टाइप इसमें कवर होंगे। तो इसके पार्ट में वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के या मैथ के, आपको बिल्कुल जीरो से बेस से तैयार होगा और आपका जो गारंटी है दोस्तों, अल्फ़ाबेट से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने ए से लेकर जेड तक इंग्लिश वर्णमाला मतलब पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है कि इन्हें याद करना है कि कौन सा कितने क्रम पर है। परीक्षा में हम इसे लिख कर देखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा दोस्तों। कई बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम लिख कर देख लेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि मैं आगे आपको क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा जिसमें लिखने का कोई चांस ही नहीं है। आपको मुँह ज़बानी याद होगा तो आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ L 12 पर आता है, R 18 पर आता है, V है वो 22 पे आता है, H है वो 8 पे आता है। मतलब कोई भी बोले, कोई भी अक्षर हो यानी अल्फ़ाबेट कोई भी हो तो वो कौन से नंबर पर आता है दोस्तों। तो आप भी इसे ऐसे ही याद कर सकते हो जैसे मैंने कर रखा है। तो 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसे आपको याद करना है और याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक नाम याद करना है, EJOTY, और ये पूरा अल्फ़ाबेट आपको याद हुआ। वो कैसे दोस्तों, जैसे E आता है 5 पर, J आता है 10 पर, O आता है 15 पर, और T आता है 20 यानी 20, और Y आता है 25 पर। ऐसे ये इजोटी नाम हमें याद हो गया तो हम पूरी अल्फ़ाबेट याद कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें पता है E से पहले ABCD, उन चारों का क्रम हमें पता है, Y के बाद Z का क्रम हमें पता है। जैसे U का पूछ लिया, U का क्रम तो हम यहाँ से देखेंगे T 20 पर आता है तो TU मतलब ये 21 पर आ गया है। ऐसे ही जैसे P है वो O के बाद आता है तो ये 16 पर आ गया। जैसे कोई भी अक्षर हो उसे आप याद कर सकते हो इस इजोटी के नाम से। आपको दोस्तों क्या करना है, कम से कम 10-15 एक पेज ले लेना है कोई भी इंग्लिश की बुक का, और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। 10 मिनट के अंदर पूरा अल्फ़ाबेट याद हो जाएगा। कुछ हम जैसे इनकी संरचनाओं से देखते हैं। जैसे आपके सामने जी बनता है, ऐसे जी, तो इसे ऐसे करेंगे तो ये देखिए 7 हो गया, मतलब जी आता है 7 पर। जैसे 8 है, 8 ये H है, तो H को हम ऐसे मिलाएं तो कैसी संरचना बने, ये 8 जैसी, तो H है वो 8 पर आता है। ऐसे भी हम इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे ये I है, इसे हम U कर दें तो ये 9 बन रहा है, तो I आता है 9 पे। ऐसे ही हम आपको बताएं, जैसे ये देखिएगा M ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे M लिखा हुआ, इसे ही हम रोटेट कर दें तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हम 1 लगा देंगे तो M कौन कितने नंबर पर आ गया, 13 नंबर पर। ऐसे ही देखिएगा W दोस्तों, W M के बाद आता है, इसे भी हम रोटेट करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये M से बाद आता है, ये 1 पाता है तो ये 2 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे तो ये कितना हो गया, 23, मतलब M आता है 23वें नंबर पर। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, कुछ अक्षर लेंगे, जैसे मैं मेरा ही नाम लिख रहा हूँ, VIKASH, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो। जैसे V, मुझे तो पता है V 22 पे आता है, I है वो 9 पे आता है, K है वो 11 पे आता है, A 1 पर, S 19 पर, और H 8 पर। आप भी देखिए H 8 की शक्ल, जैसे H से हमने क्या बनाया था 8, S 19 पर, तो T से जस्ट पहले मतलब T आता है 20 पे, S आता है 19 पे, A 1 पर आता है, J के बाद J K मतलब J आता है 10 पे तो K आएगा 11 पे, और I की हमने बताया था आपको कि 9 नंबर की शेप है, और ये V है वो 22 पर आता है दोस्तों। जैसे T आता है 20 पे और U और V, तो कौन से नंबर हो गए, 22। ऐसे आप कुछ भी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, कुछ भी शब्द लिखकर, तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या बचता है, पूरा का पूरा खेल है दोस्तों इसमें,
वो अल्फ़ाबेट का ही है। तो अब हम इसे याद करेंगे मतलब विपरीत क्रम में। मतलब ए है तो इसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो जस्ट लास्ट वाला अक्षर इसके विपरीत होगा दोस्तों। ए के विपरीत होगा जेड। यहाँ तक तो आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। अब हम देखते हैं बी के विपरीत। तो बी के विपरीत जस्ट ऐसे ही होगा दोस्तों, ये वाला। तो बी से हम याद रखेंगे बॉय, वाई आएगा, मतलब बी ओ वाई। बॉय से हम याद रख लेंगे कि बी के विपरीत वाई और वाई के विपरीत बी। ऐसे ही हमारे सामने फिर आता है सी। तो सी के विपरीत हम 6 से याद रखेंगे, SIX। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सी की बजाय एस से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। और डी से हम लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर आप सबको पता है डी के विपरीत डब्लू आता है, तो आप डी से याद रखेंगे कोल्ड ड्रिंक का नाम ड्यू, DEW। ये आपका डी से विपरीत हो गया, मतलब डब्लू के विपरीत डी और डी के विपरीत डब्लू। आप इसे कुछ भी बना सकते हो, डॉक्टर डब्लू, कुछ भी बनाओ, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। और डी और फिर ई के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, ई के विपरीत दोस्तों आएगा वी। तो आप यहाँ तो या तो एवरीडे कर लीजिए, EVERYDAY, या एवरी कर लीजिए, तो वह लास्ट में आपको याद रह जाएगा एवरी या इवनिंग। यहाँ पर एवरी में लास्ट में वाई आ रहा है और स्टार्टिंग ए से हो रही है। उसके बाद आएगा दोस्तों एफ से सीधा आप याद रखोगे फोर, लास्ट में क्या है आर, FOUR, फोर। तो एफ के विपरीत भी हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एफ के बाद आएगा जी। तो जी के विपरीत आएगा दोस्तों टी, तो यहाँ से हम याद रखेंगे GT रोड। फिर जी के बाद आएगा दोस्तों एच, तो एच के विपरीत एस आएगा, या तो आप हाई स्कूल कर लीजिए, हाई स्कूल करोगे तो एच के विपरीत क्या हो गया, एस हो गया। या होनेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको याद रह जाए। जैसे आई के विपरीत आएगा दोस्तों, यहाँ पर आई के विपरीत आएगा इंडियन रेलवे, मतलब आई के विपरीत आएगा आर, यानी INDIANRA, या आप लिख लेना दोस्तों इंडियन रेलवे, आई के विपरीत आएगा आर। अब हम देखते हैं जे के विपरीत क्या आएगा, जंगल क्वीन। तो यहाँ पर आप JANGL जंगल QUIN क्वीन कर सकते हो दोस्तों, ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हो। स्पेलिंग की गलती मत देखना दोस्तों, मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आएगा दोस्तों जैसे के के विपरीत आप क्या कर सकते हो, कानपुर, KN, मतलब कानपुर। के विपरीत आएगा जैसे कानपुर, KANPUR। तो KAN तो ये हो गया, और PUR से यहाँ पर दोस्तों के विपरीत एन नहीं, के विपरीत पी आएगा, गलती से लिखा गया कानपुर, यहाँ पर आ गया कानपुर। तो ये हो गया के तक, के 11 पर आता है, 12, और अब हो गया 12। एम के विपरीत क्या आएगा, एन, ये सब आपको पता है। एम के विपरीत आएगा एन, यानी नरेंद्र मोदी या फिर मनमोहन सिंह, कुछ भी लिख लीजिएगा, आप नरेंद्र मोदी लिख लीजिएगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए दोस्तों। ये आपको ऐसे याद ना रहे तो मैं आप सबको बता देता हूँ दोस्तों, जो इन दोनों का योग है वो दोस्तों आपको देखेगा 27 आएगा, मतलब ए आता है 1 पर और जेड आता है 26 पर, बी आता है 2 पर, वाई आता है 25 पर। इन्हें जोड़कर देख लीजिएगा दोस्तों, 27 बनेगा हर के आगे। तो अगर आपको नहीं पता, जैसे जी है, जी का आपको नहीं पता, तो जी का 7 होता है, तो 7 में कितना और जोड़ा जाए तो वो 27 बने, तो 20 जोड़ा जाए तो 20 पर टी आता है। तो GT सड़क, या तो आप याद रख लीजिए या फिर ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है, उनका क्रम याद है, तो विपरीत आप ऐसे भी निकाल सकते हो।
तो विपरीत निकालना आसान है। जैसे ओ का विपरीत निकालना है, ओ का आपको पता है कि ये 15 है, तो 27 प्लस कितने जोड़े कि ये 27 हो जाए, तो 27 में से हम 15 निकालेंगे तो कितना आया, ये आता है 12। 12 पर आपको पता है कि दोस्तों क्या होता है, एल, तो ओ के विपरीत क्या होगा दोस्तों, एल। तो ऐसे आप इन सबको याद कर सकते हो। अब हम इन सबको एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे और देखेंगे कि हमारा पूरा जो अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज है वो पूरा कंप्लीट हम कर लेंगे। आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना है दोस्तों, आपको वीडियो 100% पसंद आएगा और आपको हर जानकारी एक जेन्युइन मिलेगी और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हमसे सीधा सीधा लिखा जाता है, एक क्वेश्चन मैं लिख कर बता देता हूँ, बाकी सब लिखूँगा नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, या आप वर्ण कह सकते हो, यहाँ पर वर्ण, बाएं वर्ण 15वें वर्ण से, सॉरी दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण क्या होगा। मैं आपको दोस्तों इसकी बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो ट्रिक है वो बनती कैसे है, बिल्कुल बेसिक क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दाया कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये है दोस्तों लेफ्ट, ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट, मतलब ये है बायां, ठीक है दोस्तों। ये है राइट, यानी कि दायां। लोग दोस्तों इन्हीं कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और उनका एक छोटी सी गलती के कारण आंसर गलत हो जाता है। दोस्तों ये दिखती छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं तो हम क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछा है, तो पहले बाएं से पूछा है तो बाएं से ही हमें स्टार्ट करना है। तो बाएं से 15वां हमें पता है कि ओ होता है। अब पूछा है कि उसके दाएं, मतलब दायां तो ये ही हुआ, तो ये दाएं 5वां और आगे 5वां, मतलब 1 2 3 4 5 अक्षर आएगा हमारा टी। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि वो टी हम कैसे सीधा भी निकाल सकते हैं बिना इसे लिखे। अगर आपको बाएं से पूछा जाए, तो बाएं से पूछा जाए तो हमें ए से लेके स्टार्ट करना है जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ। अगर दाएं से पूछा जाए हमें तो जेड से और ए की तरफ हमें उसे लेकर आना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है कि बाएं से 15वें के बाएं दाएं 5वां, तो मतलब एक ही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में हमें पूछा गया है। इसी के बाएं, अगर ये इसके दाएं पूछा गया है तो इसके आगे वाला ही होगा दायां। तो हम क्या करेंगे, अगर दो अपोजिट पूछे जाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट पूछा जाता है, तो हम उन्हें सीधा जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अक्षरों को जोड़ देंगे। और अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट होते, मतलब आपको पूछते हैं कि बाएं से 15वें के बाएं 5वां, तो बाएं से 15वें के मतलब ओ हो गया। लेकिन इसके अब की बार पूछा राइट, तो अब की बार पूछा है, अगर पूछ ले कि बाएं 5वां, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें -5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जे आएगा। क्योंकि ये क्यों आया दोस्तों, क्योंकि अगर एक से संख्या पूछती है, मतलब बाएं से दायां पूछा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अगर हमें क्या पूछ लिया, लेफ्ट लेफ्ट पूछ लिया, तो हम इनको माइनस कर देंगे। वो क्यों कर देंगे वो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है बाएं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बायां, क्योंकि हमें दायां और बायां याद रखना ज़रूरी है। हमें बाएं से पूछा गया है, तो यहाँ पर बाएं से 15वें, तो सीधा 15 लिखेंगे, प्लस दाएं 5वां पूछा है, तो बायां और दायां मतलब अपोजिट साइड होगी, तो हम हमेशा प्लस करेंगे। तो ये 20 आ गया, 20 टी 20 होता है, तो टी हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी हम देखते हैं
अगर इसके अंदर क्या कर दिया जाए, बायां ही कर दिया जाए, बायां यानी लेफ्ट ही कर दिया जाए, तो अगर 2 1 से पूछ लिए मतलब बाएं से 15वें के बाएं 5वां, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है बाएं से सबसे पहले लिखेंगे हम 15 और उसमें से माइनस कर देंगे 5। वो हमने ऐसे आपको समझाया क्योंकि ये तो 15वां हो गया, अब इसके बाएं पूछा है तो -5 करना पड़ता है, तो सीधा 10 आता है और 10 के ऊपर आपको पता ही है जे आता है। दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर होगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा, आप वीडियो पे बने रहें। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसे क्या करते हैं, अब की बार हम यहाँ पर दाएं से स्टार्ट करेंगे, दाएं से। देखिएगा दोस्तों बहुत सारा अंतर आएगा इसके अंदर। अब की बार हमें उल्टा लेकर आना है, तो बायां और दायां तो हम सेम ख्याल रखेंगे। अब की बार हमें दाएं से स्टार्ट करना है, तो 15 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बायां। तो अगर अपोजिट लिखा हुआ है दायां और बायां तो हमेशा प्लस होगा, अगर सिमिलर है तो हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ पर 5 करेंगे और ये आया 20। लेकिन दोस्तों अब की बार हमें हमारा आंसर टी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें बाएं से पूछा है, तो हमारी गिनती भी यहाँ से स्टार्ट होगी। हमें उल्टा लेते हुए और 20वें नंबर के ऊपर आना है। तो उल्टा लेने पर हमें क्या करना है दोस्तों, 26 में से नहीं घटाकर 27 में से घटाना पड़ेगा, 27 में से 20 निकालना पड़ेगा, हमारा आएगा 7 और 7 पर आता है जी। ये हमारा आंसर होगा। आप बोलोगे कि हमें 27 में से क्यों घटाया, आप सबको पता है दोस्तों ये y है, ये पीछे से केवे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, 1 और 2, तो ये दूसरे नंबर पर है। तो आप अगर 26 में से ही 2 घटा दोगे तो क्या है 24, लेकिन y तो क्या है 25वें नंबर पर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उस तरफ से लेकर आएंगे तो हमें एक प्लस करके ही निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे आप 5 संख्या लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, इसका नाम राम कर दीजिए, ये श्याम कर दीजिए, ये अभी कर दीजिए, ये कर दीजिए राज, ये ARUN अरुण। तो ऐसे 1 2 3 4 5 आदमी हमारे सामने यहाँ पर हैं। तो अगर ये अभी का हम आगे से क्रम देखें तो आगे से क्रम कौन सा है, तीसरा, और पीछे से भी कौन सा है, तीसरा, लेकिन टोटल संख्या 5, और 5 में से हम पीछे से अगर पूछा जाए तो हम इसमें से 3 घटा दें तो दूसरे नंबर पर आया, जो कि दोस्तों गलत होगा। तो इसीलिए हम इसमें एक प्लस करके घटाते हैं। तो अगर पीछे से घटाना हो तो ये 5 संख्या है, उसमें 5 संख्या में प्लस 1 पहले ही ऐड कर देंगे 6, और उसमें से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। या फिर 5 में से सीधा आप क्या कर सकते हो, 3 घटा सकते हो, उसके बाद 1 आप बाद में ऐड कर सकते हो, 3 आएगा। तो अगर पीछे से किसी संख्या का क्रम पूछा जाए तो उसमें एक ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही बैठे। अब दोस्तों आपका जो बेसिक है वो पार्ट यहाँ से आपका क्लियर हो गया। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। जैसे हम क्या करेंगे, L और M, मतलब इसका जो ये है इसको हम रिवाइड कर देंगे, मतलब ये वाला पार्ट इस तरफ रख देंगे और इस वाला पार्ट इस तरफ रख लेंगे। तो मतलब एक दूसरे की अदला बदली या फिर उन्हें उल्टा क्रम में लिखने पर, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर, इस प्रकार के हमारे सामने कई क्वेश्चन बनेंगे। और कई क्वेश्चन बनेंगे जैसे हमने बताया था राम को अगर यहाँ पर ये लिखा जाता है तो राज को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, R आता है 18 पर, A आता है 1 पर और M आता है 13 पर। तो ऐसे ही R आएगा 18 पर, A आएगा 1 पर और J आएगा 10 पर, इसे ये लिख दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। पेयर फॉर्मेशन वाले बनेंगे,
आपको ऑड वन आउट वन छाड़ने वाले भी क्वेश्चन इसी अल्फ़ाबेट सीरीज से बनेंगे। तो आपको अगर ये अल्फ़ाबेट सीरीज पूरी आती है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि आपका बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है और ये वीडियो 1 GB के लगभग अभी बन चुका है, तो अपलोडिंग स्पीड हमारे गांव में इतनी है नहीं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो